समझा ले बे। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी जमीन को बिकवा लिया गया, जिसकी बहन को मार डाला गया, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात कर भूल जाऊंगा, तुम्हें बता दे रहा हूं मैं, याद रखना। समझाने की बात में सामने मत देना। तुम क्या करके सिर्फ इतना कह देना नगराज से, अगर वो अपना सारा जिंदगी चाहता है तो आज के बाद में मेरे को शक्ल नहीं दिखाएगा, नहीं तो साले को शूट कर दूंगा मैं। वो अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी समझाने की कोशिश करता था, वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कम से कम मेरे को मरने की अनुमति तो दो। मैं सुकून से मरना चाहता हूँ, तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। I can't from you. I can't. No. भैया आपने क्या किया? आपने रामू की बहन को मार दिया, और वो भी 500 रुपए की खातिर। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे रामू के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर रामू वो क्रोध में आकर कोर्ट तक पहुंच गया तो मेरे भाई को फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बचा सकता। इसलिए सबसे पहले मुझे रामू के पास जाना चाहिए। शोलापुर गांव छोड़कर कहीं दूर जाना होगा, और अब ये शोलापुर गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। बहन थी, दुनिया से मिटा दी गई। अब शोलापुर गांव में कुछ नहीं बचा। और हाँ, सुना है कि जब इंसान कि जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो वो बिगड़ की रात थाम लेता है, वो डाकू के क्षण में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, उसके जीने का मकसद खत्म हो जाता है, तो बिगड़ की रात थाम लेता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, और उन्हीं के शरण में रहकर मैं अपने बहन के खातिर को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जिस तरह तेरे बेटे ने मेरी बहन को मिटाया है, उसी तरह तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमींदार राणा, अगर तुझे खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम रामू। प्रताप हो ना? ओ गॉड यार, नहीं पहचान। आई एम वेरी सॉरी यार। कम ऑन माय फ्रेंड, कम ऑन। ओ नो, नहीं पहचान पाया यार। तेरे को देख करके आज मेरे को अपना बचपना याद आ गया। याद है जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और इंटरमीडिएट में कौन कौन सा खेल खेलते, मालूम है नहीं तेरे को? याद है कैसे चला, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त, मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती-बाड़ी के चक्कर में पड़ गया। एंड माय फ्रेंड, एनी प्लीज सिट डाउन। और कहो कैसे यारा हुआ है तुम्हारा,
और करो पे सिंदर हाल सारा उतारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूँगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूँगा, और अरमान पूरे करूँ तबे तुम्हारा। अरमान पूरे करूँ तब तुम्हारा। My friend, anytime and anywhere, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो, कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दें। नो नो माय फ्रेंड, व्हाई आर यू सो ऑफर्ड? डरने की कोई बात नहीं है, तू बिल्कुल फ्री है। आई प्रॉमिस यू माय फ्रेंड, मैं तेरे को परमिशन देता हूँ, स्पीक आउट। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। मैं आया हूँ कुछ मांगने से, महल से। जोड़ करके अपनी दोस्ती को गाली देना क्या चाहिए तेरे को? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं, और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है, हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहु स्वीकार कर ले। प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो माय फ्रेंड, यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नो, मैं जैसा पहले था वैसे आज हूँ, और आजीवन तेरे सामने ये जमींदार राना वैसा ही मिलेगा। तो फिर बात क्या है? दरअसल मेरे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और मेरे दोनों बच्चे सयाने हैं। मैं ये समझ नहीं पा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे बड़े बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को मालूम है आपको, मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी अभी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी? हाँ, हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। ओह नो, बीएससी प्रेजेंट टाइम में कर रही है? हाँ दोस्त। गॉड,
आई एम वेरी हैप्पी माय फ्रेंड, आई एम वेरी ग्लैड। अगर आपकी बेटी बीएससी कर रही है तो आई एग्री, आई एक्सेप्ट यू। लिसन टू मी केयरफुली माय फ्रेंड। तो ठीक है, ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर। शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर। शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इन ला बन गई है। हाँ, हम दोनों समधी समधी हो गए। अब रिश्ते, अबे मुंह मीठा करो बे, हम दोनों समधी समधी हो गए, मुंह मीठा करो। क्यों रे हराम खोर टुकाची, तेरी औकात कैसे बढ़ गए रे? मेरी चौखट पे रिश्ता मांगने के लिए छोटी मुंह बड़ी बात है ना, अच्छी लगे छोटी मुंह बड़ी बात है। छोटी मुंह बड़ी बात है ना, अच्छी लगे। खाटकपुर के जमींदार सुन लीजिए, साथी पंजीत की बोले दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्यों रे हराम खोर टुकाची भिखारी कहेगा, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरी चौखट में रिश्ता मांगने के लिए? वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लखाते हो, बिटिया का रिश्ता दे दो। बिटिया 82 पास है, झोपड़ी में रहकर मारे का ख्वाब देखते। ठाकुराइन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। रामलाल, चलो वापस चलते हैं। आ जाते हैं मरने के लिए। चलो बाबू, पता है अरे मारूंगा छोबड़ा पीछे हराम को कहीं का। बिटिया का रिश्ता, बिटिया का रिश्ता दे दो। झोपड़ी में रहकर महीना। ए जरा, ए पता कहाँ जा रहा रे? कहाँ जा रहा है? नहीं मरेगा यहाँ पे कभी। ये चुड़ैल कह देगी और तू चला जाएगा। चुड़ैल मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं यहाँ छक मारने के लिए खड़ा हूँ। तो इधर आओ। अबे आता कि नहीं तू आकर के बैठ जरा, इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। ये कमी ना बैठ। अरे साली कुतिया कहीं की रंडी, आज अपनी औकात को दिखा दिया, अपनी असलियत को कराई। नालायक कहीं की, आज मेरे सामने इतनी बड़ी तेरी औकात हो गई। अरे तू क्या जाने कौन है ये रे? ये मेरा जिगरी यार है, मेरा जिगरी यार है, मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है, ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। अरे मैं कहाँ कहता हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ। बढ़ जाओ श्री किशन, बन जाओ श्री किशन और बना लो इससे सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे दो, कहीं पे बिटिया का रिश्ता करी। जितनी बड़ी कमीनी की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए हरामखोर को। आया बिटिया का रिश्ता। सावित्री
नालायक, आज मेरी दौलत में इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को, मेरी दौलत में इतना बड़ा गुरूर हो गया, जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई ताना देने वाला तक नहीं मिलेगा। तेरा डेड बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे लोग। ये दौलत किसी की नहीं है, एक दिन खाली हाथ जाना है सबको। अरे नालायक, चली जाए यहाँ से तू, चली जाओ साबित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। नहीं तो हो सकता है कि मेरे हाथों से खून ना हो जाए। अगर कहीं नाक पानी के ऊपर चला गया तो तुम्हारी जान जा सकती है साबित्री, चली जाओ। बड़े जल्दी बोलते हो, चली जा सावित्री सिंह। चली जा साली छिनार कहीं की, चली जा। छिनार, मैं छिनार, साली कुतिया रंडी कहीं की। ना जाने कौन तेरी माँ है, ना जाने कौन तेरी माँ है जिसने तेरे को पैदा करके ऐसे संस्कार दिए हैं, जो आज अपनी असलियत को दिखा दिया राना के सामने। चली जाओ। छोर की वजह से आज मैं कुतिया रंडी बन रही हूँ। हाँ हाँ, चली जाएगी सावित्री।